इसी जंगल में एक बहुत ही घना पेड़ था और कोई पक्षी उस पेड़ के पास तक नहीं भटकता था, क्योंकि उस पर एक खतरनाक चील जो रहती थी। रानी चिड़िया इस जंगल में नहीं आई थी और वो अपने रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी। अचानक इसे उड़ते उड़ते दो कौवे नजर आते हैं। वो उनके पास आ जाती है। कौवे और कौवी, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ, इसीलिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं अंडे देने वाली हूँ। क्या तुम मुझे कोई सुरक्षित जगह बता सकते हो? हाँ हाँ, ढूंढने की क्या जरूरत है, वो जो थोड़ा दूर सामने पेड़ है, तुम उस पर अपना घोंसला बना सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो चिड़िया उड़ते हुए उस पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अरे वाह, वाकई ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, मैं तो आराम से यहाँ पर रह सकती हूँ और अपना घोंसला बनाकर अंडे दे सकती हूँ। चिड़िया के जाते ही कालू कल्लो से कहता है, कल्लो, तुमने उस चिड़िया को उस पेड़ पे जाने का क्यों कहा, जबकि तुम्हें पता है कि वो पेड़ उस चील का घर है। कालू जी, कल्लो नाम है मेरा, और आपको तो पता ही है कि कल्लो किसी के साथ अच्छा कर ही नहीं सकती। अब मजा आएगा जब वो चील इस छोटी चिड़िया को खा जाएगी। उसके बाद बड़ी मेहनत से रानी चिड़िया उस दरख्त पर अपना एक घोंसला बना लेती है। अब ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपने अंडे आराम से दे सकती हूँ। अब मुझे किसी का भी डर नहीं है। और अचानक एक दिन जब रानी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी तो कहीं से वो चील भी वापस आ जाती है। अपने पेड़ पर बना हुआ एक घोंसला देखकर वो चील बहुत हैरान हो जाती है। अरे, किसने बनाया मेरे पेड़ पर ये घोंसला? मैं भी देखूं कौन है वो पक्षी जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे पेड़ पर घोंसला बनाए। इतने में रानी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है और वो चील को देखकर बहुत डर जाती है। अच्छा, तो तुम हो वो छोटी चिड़िया जिसने मेरे पेड़ पर घोंसला बनाया। देखिए चील जी, मुझे नहीं पता था कि ये पेड़ आपका है और मैं अंडे देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने आपके पेड़ पर घोंसला बनाया। मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। रानी चिड़िया की बात सुनकर चील मन ही मन में सोचती है, मैं तो बोर हो गई हूँ रोज रोज पक्षियों का मांस खा खा कर। बहुत दिन हो गए हैं किसी पक्षी का अंडा नहीं खाया। मैं इस चिड़िया को अपने घर में कुछ दिन रहने देती हूँ, ताकि जब ये अंडे दे तो मैं इसके अंडे मजे ले लेकर खाऊं। चिड़िया, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम जब तक चाहो मेरे घर पर रह सकती हो, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए आज से तुम मेरी दोस्त हो। चिड़िया को डर तो बहुत लग रहा था, मगर वो इतनी जल्दी दूसरा घोंसला बना भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने चील की बात मान ली। और फिर चील अपनी झूठ मूठ की दोस्त के लिए कभी कभार भोजन ले आती और अब चिड़िया को भी उस पर काफी भरोसा हो गया था। चलो छोटी चिड़िया, खा लो भोजन। तुम्हें इस हालत में अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बुला लेना। ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। कालू जी, इतने दिन गुजर गए हैं मगर अभी तक इस छोटी चिड़िया को इस चील ने क्यों नहीं खाया? पता नहीं कल्लो, मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ। और फिर एक दिन रानी चिड़िया उन कौवों के पास आती है और उनसे कहती है, कालू और कल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उस पेड़ के बारे में बताया। मेरे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह के साथ साथ मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त भी मिल गई है, जो मेरा बहुत ख्याल रखती है और रोज मेरे लिए भोजन लाती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी चील दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी, शायद वो मेरे लिए मीठा फल लाई है। फिर इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कल्लो, ये क्या माजरा है, हम उस चील को तो ऐसे ही गलत समझ रहे थे, वो चील तो बहुत अच्छी निकली। हाँ कालू जी, तुम ठीक कह रहे हो, हमने खामखा उस चिड़िया को उस चील के पास भेजा। हम खुद ही चील के साथ दोस्ती कर लेते तो सारे जंगल के पक्षी हमसे डरते। ठीक कह रही हो कल्लो, हम जाकर उस चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं और उस चील से दोस्ती कर लेते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानी चिड़िया दो प्यारे प्यारे अंडे देती है। अब मैं दाना लेने कैसे जा सकती हूँ? मेरी अंडों का कौन ख्याल रखेगा? चील को भी इसी दिन का इंतजार था। वो रानी चिड़िया के पास आती है और कहती है, चिड़िया, तुम
परेशान क्यों होती हो? तुम जाकर दाना ले आओ, जब तक मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखती हूँ। ठीक है दोस्त, मैं अभी वापस आ जाऊंगी, बस तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना। और फिर रानी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। चिड़िया के अंडे देखकर चील बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसका मकसद पूरा हो गया था। अरे वाह, चिड़िया के अंडे तो बहुत मजेदार होते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, पहले पानी पी आती हूँ, फिर ही ये अंडे खाऊंगी। इससे मेरे मुंह में बहुत देर तक इनका जायका रहेगा। इतना कहकर चील पानी पीने चली जाती है। रानी चिड़िया दाना लेने जा रही थी तो अचानक उसे ख्याल आता है, मैं कैसे उस चील पर भरोसा कर सकती हूँ, जबकि मैं एक चिड़िया हूँ और वो चील, वो कभी भी मेरे अंडों को नुकसान पहुँचा सकती है। मुझे जाकर देखना चाहिए। और फिर चिड़िया वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। जब चिड़िया अपने घोंसले में पहुँचती है तो वहाँ पर कल्लो आ जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर हमारा घर था और जब सर्दी ज्यादा होती है तो हम इस पेड़ पर रहते हैं। चलो अब अपना घोंसला उठाओ और यहाँ से जल्दी बनो। चिड़िया तो पहले ही बहुत डर गई थी। वो कल्लो की बात सुनकर वहाँ से अपने अंडे उठाकर चली जाती है और वहाँ से दूर एक ऊंचे पेड़ पर रहने लगती है। और जब चील पानी पीकर वापस आती है तो वहाँ पर कल्लो और कालू होते हैं। चील जी, तुम उस छोटी चिड़िया के बजाय हमसे दोस्ती कर लो, हम सब मिलकर इस पेड़ पर रहेंगे। चील तो पहले ही चिड़िया के चले जाने की वजह से बहुत गुस्से में थी। वो कल्लो से कहती है, अच्छा, तो वो दोनों तुम ही हो जिसने मेरे शिकार को भगाया। चलो अच्छा हुआ, वो चिड़िया तो छोटी सी थी, मगर अब मुझे दो दो मोटे ताजे कौवे खाने को मिलेंगे। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद वो चील उन दोनों पर हमला कर देती है और वो उन्हें खा लेती है। जो गड्ढा उन दोनों ने चिड़िया के लिए खोदा था वो खुद ही उसी में गिर गए।